नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो प्रणाम। कल्याण वस्तु। सुखी रहो। कहिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए? अब बताइए भी। आपने बुलाया है तो अवश्य ही कोई ना कोई कार्य होगा। क्या कार्य है? पुत्रेंद्र, हमको पता है कि तुम स्वर्गाधिपति हो गए, किंतु यह आवश्यक नहीं कि तुमसे मिलने वाला हर व्यक्ति याचक ही हो। यदि कोई माता पिता अपने पुत्र से मिलना चाहे तो यह आवश्यक नहीं कि उसे पुत्र से कोई कार्य, और यदि कोई पुत्र अपने माता पिता से मिलने आ रहा है तो उसे चाहिए कि वो अपने माता पिता से आदर और निष्ठता से बात करे। किंतु हमें लगता है कि तुम ये सब बातें भूल गए। मैं कुछ नहीं भूला हूं पिताश्री, किंतु लगता है आपको इस बात का अनुमान नहीं कि एक राजा के सर पर कितना बड़ा बोझ होता है, और वो भी स्वर्ग का राजा होना। यह कोई बच्चों का खेल नहीं। यदि इसी प्रकार मैं अपना समय आने जाने में नष्ट करूंगा तो अपने कार्य कब करूंगा? हमने सुना है आजकल नृत्य और संगीत के लिए समय समय है तुम्हारे पास। अवश्य ही। वो दुष्ट नारद ही आप लोगों को भड़का कर गया है, तभी आप लोग उसकी भाषा बोल रहे हैं। दुख की बात है कि तुम देवऋषि नारद जैसे महान व्यक्ति का सम्मान करना भी भूल गए हो। हम दोनों स्वयं की भी बुद्धि रखते हैं और हमें किसी और की भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं। तुम अपना जीवन अपने ढंग से जीने के लिए स्वतंत्र हो पुत्र। हमने तो केवल तुम्हें इतना कहने के लिए बुलाया था कि तुम्हें असुर और दैत्य जातियों से सावधान रहना चाहिए और अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय लोकहित और जनहित के कार्यों में भी निकालना चाहिए। ठीक है, मैं आपका कहा समझ गया। अब यदि आज्ञा हो तो मैं जाऊं। प्रणाम। क्या होगा इसका? जो भी होगा अच्छा ही होगा। हम भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे पुत्र पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उनकी कृपा होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक कहती हैं आप। अब तो भगवान सूर्यदेव ही उसको सद्बुद्धि प्रदान कर सकते हैं। उन्हीं की कृपा दृष्टि से उसको सफलता मिलेगी। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे पुत्र और देवी दीदी को सद्बुद्धि दें। न जाने कहाँ होंगी वे और उनके दोनों पुत्र भी। गुरुदेव, 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 अरे ये सब क्या हो रहा है? गुरुदेव हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए गुरुदेव। रुक जाओ, किसके चरण पखाड़ने जा रहे हो? ये इस योग्य नहीं। ढोंगी है ये, पाखंडी है, ये किसी सम्मान के योग्य ही नहीं। आप ये क्या कह रही हैं माते? इससे ये तो पूछो कि तुम पर ये विपदा आई ही क्यों? वर्षों तक तुम दोनों ने इस ढोंगी के कारण घोर तपस्या की, किंतु उसका क्या लाभ हुआ? कुछ भी तो नहीं।
व्यर्थ है ऐसी तपस्या जिसके बाद मेरे पुत्र वरदानी होकर भी उस वरदान का उपयोग ना कर पाए। और ये व्यर्थ तपस्या इस ढोंगी ने कराई है। माता ठीक कहती हैं। ये गुरु ढोंगी है। व्यर्थ में हमें तपस्या में बिठाकर कष्ट दिया है हमें। हाँ भ्राताश्री, इसे इसके अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। तुम दोनों पागल हो गए हो। मती मारी गई है तुम दोनों की। और पुत्री दिति, तुम भी इन दोनों मूर्खों की तरह बात कर रही हो। अपनी जीभा पर नियंत्रण रखो शुक्रदेव। पहले तो आपने मुझे और मेरे पुत्रों को अपार कष्ट दिया और अब बुरा भला कह रहे हैं। जब वो कुलघातिनी अदिति का पुत्र इंद्र वरदान पाकर स्वर्गाधिपति बन सकता है, तो मेरे पुत्र अब तक मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? पुत्री दिति, तुम ये प्रश्न कर रही हो, ये जानकर मुझे आश्चर्य और दुख हुआ। ये दोनों तो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। किंतु मुझे तुमसे आशा नहीं थी कि तुम इस प्रकार के प्रश्न पूछोगी। क्यों ना पूछूं? क्योंकि आपके पास उनका कोई उत्तर नहीं। इसीलिए नहीं कि मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, किंतु तुझे स्वयं इसका उत्तर पता होना चाहिए। यदि मुझे पता होता तो मैं आपसे ऐसे प्रश्न पूछती ही क्यों? तो याद करो पुत्री दिति, जब इन्हें वरदान मिले थे तो परम पिता ब्रह्मदेव ने कहा था कि मैं इन्हें वरदान तो दे देता हूं, किंतु वे वरदान प्रभावी तभी होंगे जब अगले 100 वर्षों तक अपनी तपस्या करके ये उसे पूरा करें। और ऐसा भी इसीलिए हुआ था कि मेरे बार बार कहने के बाद भी इन मूर्खों ने अपनी तपस्या पूरी करना स्वीकार नहीं किया था। उस समय तुम वहां उपस्थित थे पुत्री दिति, और इसीलिए आज अचानक तुम मुझे पूछ रहे हो कि इनके मिले वरदान का क्या लाभ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका उत्तर मैं क्या दूं। अब मैं समझी, ये सब ढोंग है, ढकोसला है। वास्तव में स्वार्थी देवता नहीं चाहते थे कि मेरे पुत्रों को वरदानी शक्ति मिले। इसीलिए ब्रह्मदेव ने उनके सामने 100 वर्षों तक तपस्या करने की शर्त रख दी। और आपकी उन देवताओं से साठगांठ है। इसीलिए आप सबने मिलकर ऐसा बहाना खोज लिया कि मेरे पुत्र वरदान प्राप्त करने के बाद भी वरदानी शक्तियों से वंचित रहे। पुत्री दिति, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे मन में यह विचार कैसे आ सकता है? रहने दीजिए शुक्राचार्य, अब ये सब नाटक करने से कोई लाभ नहीं। आपकी वास्तविकता सामने आ चुकी है। पुत्र हिरण्याक्ष, पुत्र हिरण्यकशिपु, इस विश्वासघाती और दैत्य असुर जाति के शत्रु को समाप्त करने के लिए तुम्हारी निजी शक्ति ही पर्याप्त है। अभी के अभी इसका अंत कर दो। भ्राताश्री, पिछली बार इसका जोड़ा पकड़कर चक्कर गिनने की भांति घुमाने का तुम्हारी इच्छा पूर्ण रह गई थी। इस बार तुम ये अपनी इच्छा पूर्ण कर लो, फिर मैं इसका सर फोड़ के इसका अंत कर दूंगा। ठीक कहा छोटे, आज मैं अपने मन की इच्छा पूरी कर ही लेता हूं। रुक जाओ, तुम दोनों ये उचित नहीं कर रहे। भूल गए परमपिता ब्रह्मदेव ने क्या कहा था? मैं तुम्हारा गुरु हूं। गुरु का सम्मान करो, अन्यथा ये तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। रुक जाओ, देखो मैंने तुम दोनों के जीवन की कई बार रक्षा की। तुम दोनों मुझे नहीं मार सकते। रुक जाओ। ये तो हमारी बहन की आवाज है। उसे कुछ हुआ तो नहीं है? हाँ भ्राताश्री, हमें शीघ्र ही कुछ करना चाहिए। रुक जाओ, तुम दोनों से कुछ नहीं होने वाला। अनुज, ये पाखंडी गुरुदेव सदा हमारी शक्तियों को ललकारता रहता है। हाँ भ्राताश्री, ऐसे अपनी शक्ति दिखा ही देते हैं, फिर कोई भूल नहीं करेगा। रुक जाओ, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है। मेरे कहने का ये अर्थ है
कि पुत्री सिन्हिका को जो कष्ट हो रहा है उसमें तुम दोनों पुरुष कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पुत्री सिन्हिका किसी कष्ट से नहीं, प्रसव की वेदना से करहा रही है। आपको पक्का मालूम है कि ऐसी ही बात है? हाँ, पूरा विश्वास है। अब तुम दोनों यूं समझ लो कि दैत्य और असुर जाति का सौभाग्य खुलने वाला है। तुम दोनों की बहन सिन्हिका का पुत्र दैत्य और असुर जाति को वो सम्मान दिलवाएगा जिसके वो अधिकारी है। महारानी, ऐसा अनर्थ मत करो महारानी, ये क्या कर रही हैं आप? महारानी, ये आप क्या कर रही हैं? आपकी कोख में हमारा पुत्र है, यदि आप उस पर इस तरह प्रहार करेंगी तो वो आपकी कोख में ही। तो आप क्या चाहते हैं? आप मेरे पुत्र को कायर बनाना चाहते हैं? महारानी, ये आप क्या कह रही हैं? हम अपने पुत्र को कायर क्यों बनाएंगे? तो फिर जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। यदि हम अपने पुत्र की रक्षा की इतनी चिंता करेंगे तो वो जीवन भर हम पर आश्रित रहेगा। और यदि आज इसने मेरा ये मुष्टि प्रहार झेल लिया तो फिर ये संसार के किसी भी प्रहार को झेल सकता है। और यदि इसने इस आयु में मेरा ये प्रहार सह लिया तो फिर इसके प्रहार को सहने की सामर्थ्य संसार में किसी में भी नहीं होगी। स्वयं चंद्रदेव और सूर्यदेव में भी नहीं। ये अपनी विध्वंसक शक्ति से चंद्रदेव और सूर्यदेव की कीर्ति में ग्रहण लगा देगा। बिल्कुल ठीक सोचा महारानी आपने। सचमुच आप दूरदर्शी हैं। करो प्रहार ताकि हमारा पुत्र कायर न बने। करो प्रहार। नारायण नारायण, ये कैसा भयानक स्वर है। अंधकार। नारायण नारायण, हे भगवान सूर्य नारायण, ये आपके इच्छा संसार में क्या हो रहा है? जिस घटना के कारण ये स्वर उत्पन्न हो रहा है, लगता है वो घटना इस संसार के लिए शुभ और मंगलकारी नहीं होगी। ना जाने इस घटना का सूत्रधार कौन है। हे भगवान सूर्यदेव, अब तो आपको ही मेरा मार्गदर्शन करना होगा। ओम सूर्य नारायण नमो नमः। हे सूर्यदेव, रक्षा कीजिए। इस भयानक स्वर से पूरे संसार में भय व्याप्त हो रहा है। रक्षा कीजिए, जागिए प्रभु, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। नारायण नारायण। देवराज इंद्र को मेरा प्रणाम। आपको भी मेरा प्रणाम देवऋषि। क्या आप बता सकते हैं कि यह भयानक स्वर कहां से आ रहा है? नहीं देवराज, इसी का रहस्य जानने के लिए तो मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यह स्वर जिसका भी है बहुत ही भयानक है।
सुनते ही हृदय में बर्फ सी जम जाती है। नारायण नारायण, इस कर्कश स्वर के संसार में फैलते ही दिन के समय में ही रात सा अंधेरा छा गया है। ये तो बहुत चिंताजनक समाचार है। भला इस स्वर का इस संसार में अंधकार फैलने से क्या संबंध हो सकता है? इस विषय में तो भगवान सूर्यदेव ही कुछ बता सकते हैं, किंतु इसके लिए उनका ध्यान भंग होना आवश्यक है। तो क्या भगवान सूर्य नारायण जाग नहीं रहे? आप प्रयत्न करके देख लीजिए देव ऋषि, शायद आप ही की पुकार से सूर्यदेव जाग जाए। देवराज, यदि प्रभु आपकी पुकार पर नहीं जागे तो मुझ अकिंचन की पुकार पर कहां जागेंगे? अब तो मुझे केवल एक ही मार्ग सूझता है। वो क्या? कि हम मिलकर प्रभु की आराधना करें। हो सकता है प्रभु हम पर कृपा करें और इस घटना का रहस्य बताएं और संसार को इस अनिष्टकारी भय से मुक्ति दिलाएं। ओम सूर्य नारायणाय नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमः। नारायण नारायण। प्रणाम सूर्यदेव। कल्याण हो देवर्षि। प्रभु, हम आपके ध्यान में विघ्न डालने के अपराधी हैं, किंतु प्रभु समस्या ही कुछ ऐसी आन पड़ी कि हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था। देवर्षि नारद, ये भयंकर स्वर केवल आपको ही नहीं बल्कि पूरे संसार को विचलित कर रहे हैं। आपको स्वयं को दोषी समझने की कोई आवश्यकता नहीं। आप महान हैं प्रभु। हमारे अपराधों और पापों को आप सदा हंसकर क्षमा करते आए हैं, किंतु ये स्वर कैसा है? कहां से आ रहा है ये? देवराज इंद्र, ये स्वर असुर महारानी सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न हो रहा है, जो ये संकेत दे रहा है कि भविष्य में असुर जाति संसार में ग्रहण लगाने की हुंकार भर रही है। प्रभु, इस संसार को इस आतंक से बचाने के लिए कुछ कीजिए प्रभु। नारायण नारायण। आप धन्य हैं प्रभु। आप ही की कृपा से ये संसार चलायमान है। प्रभु, आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मैं अभी जाकर उन दुष्ट दैत्यों का संसार से नाम मिटा देता हूं। यह शुभ कार्य आपने पहले क्यों नहीं किया देवराज? आपको तो इन घटनाओं का संकेत बहुत पहले ही मिल चुका था। देवर्षि नारद ने स्वर्गलोक में जाकर आपको इस विषय में चेताया भी था, और न केवल इन्होंने, देवगुरु बृहस्पति, देवी शची और स्वयं आपके माता पिता ने भी इस विषय में आपको सावधान रहने के लिए कहा था। तो आप इतने दिन कर क्या रहे थे?